लुट गया माधव। छिन गई परिवार की खुशियां। लुट गया माधव का संसार। अरमान बनेगा मम्मी पापा का सहारा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में शिवानी और रोहित दोनों का देहांत हो गया है। दोनों की अर्थियां घर में रखी हुई हैं। पूरे घर में मातम छा गया है। लेकिन माधव, उनकी तो पहली बीवी और बच्चा दोनों ही उनकी दुनिया से चले गए हैं। ऐसे में बेचारे टूटकर बिखर गए हैं और दोनों की अर्थी के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं। परिवार से उनका दुख देखा नहीं जा रहा। तो वहीं रूही भी, उसको भी लगा है गहरा सदमा। वो तो बस टकटकी लगाए अपने रोहित को ही देखे जा रही है। लेकिन जिसे जाना है वो तो जाएगा ही। ऐसे में अरमान भी वहाँ पहुँच गया है अपनी माँ और अपने भाई की अर्थी को कंधा देने के लिए। पूरा परिवार निकल रहा है शमशान घाट की ओर। मुझे बहुत लगाव है इस किरदार से। आई थिंक आई एम गोना मिस प्लेइंग रोहित पोद्दार अ लॉट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड ही हैड एन इक्वेशन विथ एवरीबडी। और ऑफ सेट्स भी मेरा इक्वेशन सबके साथ था, पूरे परिवार के साथ। वो फिर रूही हो या फिर अरमान भैया हो या अबीरा भाभी हो या दादी सा हो या मॉम हो, विद्या जी हो या फिर डैड हो या चाचा सा हो या फूफा सा हो या चाची सा हो या फिर बुआ हो या फिर कोरस गैंग हो या अबीर हो जो रिसेंटली आए हैं, या फिर सबके साथ मेरा एक पर्सनल बॉन्ड था और सबके साथ हंसी मजाक करते थे ऑफ कैमरा। तो आई एम गोना मिस ऑल ऑफ दैट एंड यू नो बहुत लोगों के लिए ये जस्ट अनदर डे ऑफ शूट है, लेकिन मेरे लिए लास्ट डे ऑफ शूट है ऑन द सेट्स ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आई एम वेरी इमोशनल एंड बट येस, मुझे पहले से ही पता था जब मैंने ये शो साइन किया था कि ये 3 से 6 महीने का ट्रैक होगा। तो एवरी डे जब मैं सेट पे आता था, आई वांटेड टू आई रियली वांटेड कि ये शो और चले मेरे लिए एंड बट एट द सेम टाइम आई ऑब्वियसली न्यू कि ये स्टोरी लाइन कभी ना कभी ख़त्म हो सकती है। एंड आई शॉट 9 months ऑफ इट एंड आई वुड से कि मुझे 3 times मोर प्यार मिला, 3 times मोर सीन्स मिले और 3 times मोर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली आप लोग को एंटरटेन करने के लिए। बहुत मुश्किल पल है। 2 लोगों की अर्थी कंधे पर उठाना आसान नहीं है और 2 जिंदा लोगों की अर्थी उठाना और भी मुश्किल है। तो कंधे टूट गए हैं दोनों के और लगता ऐसा है कि शूटिंग हो रही है। भाई शूटिंग वूटिंग सब अपनी जगह है, लेकिन जब 2 जिंदा लोगों को आपको अपने कंधे पे उठाना पड़ता है ना, वो भी डेड वेट को। मैंने सुना है कम होता है हाँ, इनका तो जब छोड़ देती है तो मतलब लोग बोलते हैं। मैं मोस्टली जब तक छोड़ती है तब तक उनका वजन वैसे भी कम हो चुका होता है, लेकिन ये तो हेल्दी दो। नॉर्मल कॉजेस ये लोग तो 40-50 की रेंज वाले एक्सीडेंटल गए हैं ना। हाँ, एक्सीडेंटल गए हैं। बीमारी से थोड़ी गए हैं, वही ज़्यादा हो जाता थैंक गॉड दोनों फिट है अपनी उम्र के हिसाब से, ठीक है, इसलिए इतनी हमको दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत अरमान को दिक्कत हो रही होती है, वो लड़खड़ाता है, लेकिन आके अबीरा लटक जाती है फिर अर्थी पे, वो उसको आके संभालती है उसको संभालती है। और मैं अबीरा को बोलने वाला था क्योंकि वो उसकी साड़ी मेरे पाँव में आ रही थी कि तुम मदद करने आई हो या इनको गिराना चाहती हो, बट इसने बहुत स्मार्टली फिर अपनी साड़ी उधर करके साइड हो गई, थोड़ा टेढ़ी चलने लगी। अब आप हमसे प्लीज़ बहुत ज़रा सीरियस इंटरव्यू की उम्मीद मत करना, क्योंकि इसमें भी हम सीरियस होंगे तो हमको कब टाइम मिलेगा वो खुद का। फिर तो सुबह से तो हम रो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, तो ये आप लोगों से दिल की बातें थोड़ी शेयर करने में, तो इसलिए प्लीज़।
भाई यहाँ तो अरमान संग अर्थी उठाने में अभीरा भी अरमान का सहारा बनी हुई है, लेकिन रूही उसको ऐसा सदमा लगा है कि वो पीछे पीछे निकल चुकी है। घर वाले रोक रहे हैं पर उसने अपनी सुध-बुध खो दी है। वैसे सुध-बुध तो अब माधव की भी खो गई है, क्योंकि उन्हें भी जोरदार झटका लगा है। ऐसे में वो अपने हाथों में अपनी बीवी और अपने बेटे की अस्थियां लिए बीच सड़क पर चले जा रहे हैं। विद्या उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। पीछे से ट्रक उन्हें टक्कर दे ही देता। वो तो शुक्र है कि सही समय पर अरमान ने उन्हें बचा लिया। उससे कहीं न कहीं माधव और विद्या दोनों के ही मन में उम्मीद जाग उठी है जीने की। किसी को मेरी कुछ पड़ी नहीं है क्या? आप दोनों को मुझे छोड़ के जाना अलाउड नहीं है। पापा ना आपको अपने बेटे की बात माननी पड़ेगी। आपका बेटा घर लौट रहा एंड क्लियरली मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग मुझे छोड़कर कहीं ना जाए, इसलिए हाउस वापस आ। यहाँ पर वो बोलता है कि आप दोनों, मैं आपका बेटा हूँ, आप दोनों अकेले नहीं रहोगे। और ये जब मैं बेटा शब्द सुनती हूँ उसके मुंह से तो मैं एकदम गदगद हो जाती हूँ, बिकॉज़ इतने समय के बाद अरमान ने मुझे बोला कि आप माँ हो मेरी, मैं आपका बेटा हूँ। क्योंकि इतने समय तक वो जो गिल्ट के साथ चल रही थी विद्या, वो है गिल्टी, अभी भी है कि उसने बहुत गलत किया जो कुछ भी किया, लेकिन ये खुशी कि बेटे ने मुझे अपना लिया है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं वापस उसकी ज़िंदगी में आ गई हूँ। और कैसे वो बोलता है नहीं मैं वापस आऊँगा, मैं वापस, आप दोनों का बेटा पोद्दार हाउस में वापस आएगा। तो ये वो सीन था, बहुत सुंदर था। एंड एक तरह से खुशी भी है कि बेटा वापस आ रहा है, और ऑफ कोर्स रोहित के जाने का तो गम है ही, जिसको कोई भी मतलब नकार नहीं सकता, जिसको कोई भुला नहीं सकता, जो हमारे अंदर हमेशा ही रहेगा। अभीरा समझाती कि मम्मी यहाँ होती तो वो तुमको ज़रूर बोलती कि तुम घर में रहो, क्योंकि रूही का ध्यान रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। इतना सब कुछ होने के बाद, एंड प्लस रोहित भी जिम्मेदारी देकर गया अरमान को रूही की, तो वो बहुत बड़ी बात है अपने में। बाकी माँ भी बहुत वक्त से चाहती कि अरमान के साथ में सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन अरमान एक अलग ही टैंजेंट में चल रहा था। बट आई थिंक अब शिवानी मम्मी जाने के बाद आई थिंक विद्या एंड अरमान के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। अब अरमान ने फैसला तो कर लिया है पोद्दार हाउस वापस आने का। ऐसे में वो घर में आ भी गया है, लेकिन सभी लोग अब भी रोहित के जाने के गम में डूबे हुए हैं और सभी एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। और ये नज़ारा अरमान भी देख रहा है और अब तो वो भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। तो ये वाला वो सीक्वेंस है जहाँ कोरिस गैंग आता है और वो बोलते हैं नहीं रोहित भैया की ये फेवरेट मूवी है, नहीं ये है, नहीं मैं फेवरेट थी, मुझे पता है। और ये सब विद्या और माधव देख रहे हैं। और यहाँ पे एक कॉर्नर में मैं और अरमान खड़े हैं और अरमान बोलते हैं ये तुम्हारा ही किया हुआ है, ये तुम्हारा ही क्रिएटेड सिनेरियो है। तो अभीरा बोलती है हाँ, बिकॉज़ कभी कभी हम जब किसी को खो देते हैं तो हम सिर्फ उसकी बुरी यादों को याद रखते हैं, तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम उसकी अच्छी याद को दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, उसे अच्छे सिनेरियोज़ में याद करते हैं कि उसकी फेवरेट फिल्म क्या थी, वो क्या अच्छा करता था, क्या कब हंसाया था, कब अच्छे मोमेंट्स, तो हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो वो एक पूरा उस सीन का क्रक्स था। भाई अभीरा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि पूरा परिवार इस गम से बाहर निकल सके। वैसे अभीरा खुद दुख में डूबी हुई है, लेकिन अब इसका दुख थोड़ा और बढ़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पर पहुँच गई है विद्या, जो अपने बेटे के घर में आने पर खुश तो है, लेकिन अब वो चाहती है कि अरमान पोद्दार फर्म वापस से ज्वाइन करे। और अभीरा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रोहित का वास्ता देकर वो अरमान को मजबूर करे वापस पोद्दार फर्म ज्वाइन करने के लिए। क्या तुम नहीं चाहती कि वो अपना सपना पूरा करे? क्या तुम नहीं चाहती कि वो जिंदगी में तरक्की करे? वो तरक्की कर रहा है माँ। उसने अपने बल पे, अपने दम पर एक बिजनेस खड़ा किया है, उसने अपनी पहचान बनाई है, उसने अपने आप को ढूंढा है माँ। मैं रोहित का नाम देके उसे फॉर्म आने के लिए फोर्स नहीं कर सकती।
फिलहाल तो अभीरा ने मना कर दिया है, लेकिन आगे चलकर अरमान और अभीरा दोनों ही पोद्दार फर्म फिर से ज्वाइन करेंगे। अब देखना होगा कि इसके आगे क्या होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।